नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज हम इस एग्रीकल्चर करंट फेयर के सेशन में एक इम्पॉर्टेंट मिशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मिजोरम जिंजर मिशन के नाम से जाना जा रहा है। इस मिशन के तहत मिजोरम, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य है हमारे भारत का, उस राज्य के किसानों को एक उचित आय दिलाना, उसके साथ उनको ग्लोबल यानी कि वैश्विक स्तर पर किस प्रकार से उनके उत्पादों को भेजा जा सकता है, जिससे उनके उत्पाद को एक नई पहचान मिले और उनकी आमदनी को कैसे बढ़ावा दिया जा सके। तो बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मिजोरम जो जिंजर मिशन है वो मुख्यतः अभी भारतीय सरकार के द्वारा मिजोरम के अंदर जो जिंजर का कल्टीवेशन होता है और वहां पर उसका जो वैल्यू चेन डेवलपमेंट है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। तो अब माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिजोरम का ही नाम क्यों लिया जा रहा है, और दूसरा यहां पर एक शब्द आता है कि जिंजर का ही उत्पादन क्यों बढ़ाना है, बाकी फसलों का क्यों नहीं है। तो देखिए, अब क्या है कि हर राज्य की अपनी एक पहचान होती है, और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं हमारे, जिनको हम सेवन सिस्टर स्टेट भी कह देते हैं या फिर हमारे पूर्वी राज्य भी कह देते हैं, तो उन राज्यों में अलग अलग राज्य में अपने एक अलग उत्पाद के साथ उनकी एक पहचान है, और वहां पर ज्यादातर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रो करवाए जाते हैं वो ऑर्गेनिकली ग्रो करवाए जा रहे हैं, और उनके हर एक प्रोडक्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो अपनी एक अलग पहचान है। जैसे अब इस जिंजर के अंदर ऐसा क्या अलग है कि ये इसको अलग बनाता है, बेहतर बनाता है, और आज इसको एक वैश्विक पहचान दिलाने की जरूरत पड़ चुकी है। तो बता देना चाहता हूं कि इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे इस सेशन में जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि जो मिजोरम जिंजर मिशन है उसके माध्यम से भारतीय सरकार के द्वारा 189 करोड़ रुपए का बजट यहां पर एलोकेट किया गया है, और इस मिशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो केवल एक सिंगल यहां पर मिनिस्ट्री के साथ काम नहीं कर रही है, या ये कह सकते हो कि इसमें किसी एक सिंगल इंस्टीट्यूट या संस्थान के द्वारा आपका काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि कन्वर्जेंस लेड अप्रोच के माध्यम से, यानी कि इसमें और भी आपके अलग अलग संस्थान और मिनिस्ट्रीज को एक दूसरे के साथ जोड़कर इस मिशन को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, नाबार्ड, आईसीआर और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपिडा, ये सब संस्थान मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। तो जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यहां पर है या आईसीआर है, तो ये कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, और उचित आपका जो बीज या ये कह सकते हो कि वैल्यू एडिशन आपका यहां पर जो सीड है या ये कह सकते हो जो प्रोडक्ट मटेरियल है वो किसानों को कैसे उपलब्ध करवाया जाए। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से वहां पर जो लोकल रीजन है उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, और वहां के जो कम्युनिटीज पीपल हैं उनको कैसे हम आगे लेकर जा सकते हैं, खासकर एफपीओज या ये कह सकते हो उनके स्वयं सहायता समूह यानी कि ग्रुप बनाकर कैसे उन किसानों को आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। और साथ में यहाँ पर नाबार्ड जो है वो उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा, और एपिडा जो है वो उनको एक्सपोर्ट में यानी कि हम लोग कैसे उत्पाद को डेवलप कर कर उनको वैश्विक स्तर पर लेकर जा सकते हैं, दूसरे देशों में भेज सकते हैं, निर्यात में कैसे सहायता की जा सकती है, तो उसके लिए एपिडा यहां पर काम करने वाला है। तो यानी कि एक प्रकार से एक सीक्वेंशियल वे में ये सारे संस्थान मिलकर यहां पर मिजोरम के किसानों को जो कि जिंजर का उत्पादन करने वाले हैं उनको यहां पर आपका हेल्प करेंगे, उनको सहायता करेंगे, और उससे उन किसानों की आय में वृद्धि होगी और उनका लाइवलीहुड जो होगा, उनका जीवन यापन जो होगा वो बेहतर किया जा सकता है। तो बता देना चाहता हूं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो एंटायर जिंजर वैल्यू चेन है, जिसको कल्टीवेशन से लेके एक्सपोर्ट तक, आप लोग जानते हैं जैसे हमारा जिंजर यानी कि अदरक जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो अदरक हमारे खाद्य उत्पादों के अंदर काम आता है। इसके अलावा हम इसको एक फ्लेवरिंग कंपाउंड के रूप में यूज करते हैं, बहुत सारी जगह पर इसको मेडिसिन के तौर पर भी यूज किया जाता है, या जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिंजर को ना कि केवल एक अदरक के रूप में हम लोग जानते हैं, बल्कि इसको आपका पाउडर बनाकर जिंजर पाउडर के रूप में, या जिंजर जो आपका पेस्ट है उसको मार्केट में, यानी कि केवल इससे एक डायरेक्ट उत्पाद को मार्केट में नहीं बेचना है, बल्कि उस उत्पाद में हम वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं, उसमें नए उत्पाद में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसको कैसे यहां पर मार्केट में बेचा जा सकता है। और खासकर इसके माध्यम से आपका जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस है उसको कम करना यहां पर टारगेट रखा गया है। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, देखो, एक तो आपका जो कोल्ड चेन है उनको बेहतर बनाया जाए,
कोल्ड चेन का मतलब है क्योंकि इसकी जो स्टोरेज है उसमें आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में स्टोरेज को करना काफी हद तक मुश्किल होता है किसान के लिए, तो अगर हम कोल्ड स्टोरेज हाउस की फैसिलिटीज उपलब्ध करवाते हैं तो उससे यहाँ पर काफी हद तक जो किसान का उत्पाद खराब होने से बच जाएगा, और दूसरा उनको ऑफ सीजन के अंदर एक हाई वैल्यू जो मार्केट रेट है वो भी उपलब्ध हो सकता है। और नेक्स्ट यहां पर बात करें तो ब्रिज द यूज प्राइस गैप फेस्ड बाय द फार्मर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज प्रेजेंट टाइम में क्या होता है कि फार्मर जैसे किसी भी क्रॉप को ग्रो करवाता है तो उसके बाद क्या होता है कि बीच में कोई मिडिल मैन रहता है। मिडिल मैन मतलब इसमें कोई भी एक सिंगल पर्सन रहता है जो कि उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, फिर वो वहां से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के से आपका प्रोसेसर के पास जाता है, प्रोसेसर से उसको एक्सपोर्ट या फिर कंज्यूमर के पास भेजा जाता है। तो अब क्या होता है कि ज्यादातर जो फायदा है वो आपका मिडलमैन होलसेलर के द्वारा या प्रोसेसर के द्वारा उठाया जाता है, लेकिन अब यहां पर इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि फार्मर से उसके अंदर वैल्यू चेन एडिशन किया जाए और उससे डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट या कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट किसको मिल सके, आपके किसान को मिल सके। और साथ में जीआई सर्टिफिकेट भी यहां पर मिजो जिंजर को, जो मिजोरम जिंजर है, उसको उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि उसको एक वैश्विक स्तर पर पहचान मिल सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जीआई टैग जब किसी भी प्रोडक्ट को मिलता है तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट में किसी प्रकार की एक विशेषता है, विशेष प्रकार की खासियत है, जिसकी वजह से उसको एक वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग उसको पहचान सके और उसकी जो है काबिलियत को देखकर, उसकी जो सॉरी क्वालिटी को देखकर उसको एक आपका ज्यादा प्राइस पे किया जा सके। और वहीं अगर हम बात करें तो इनेबल द फार्मर पार्टिसिपेशन इन प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वैल्यू एडिशन एंड देयर आफ्टर ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया तो यहां पर आपके किसान को डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि प्रेजेंट टाइम में यहां पर क्या है कि जो रिसेंट प्रोसेस है उसमें किसान से प्रोडक्ट आपका मिडिलमैन के पास जाता है, मिडिलमैन से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से प्रोसेसर के पास जाता है और उसके बाद वो आपका एक्सपोर्ट किया जाता है या फिर ये कह सकते हो कि उसको कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो मिडिलमैन या होलसेलर या आपके प्रोसेसर जो है ले जाते हैं, लेकिन किसान के पास बहुत कम बचता है। तो अब किसान क्या करेगा, खुद इन सभी कामों को करने वाला है, तो जिससे क्या होगा, उस किसान की आमदनी और ज्यादा बढ़ेगी और उस उत्पाद के माध्यम से उस किसान को भी एक पहचान मिल सकती है, उसकी जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है। अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो मिजो जिंजर जो है उसकी क्यों एक मतलब हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि मिजो जिंजर को क्यों जीआई टैग उपलब्ध करवाया जा रहा है और क्यों हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई उसको एक वैश्विक स्तर पर पहचान मिले। तो देखो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल जो जिंजर होता है यानी कि अदरक होता है उसमें क्या है कि ग्लोबल एवरेज लेवल पर एक ओलियोरेसिन नाम का पिगमेंट है या कंपाउंड है जो कि आपका 3% देखने को मिलता है, लेकिन मिजो जिंजर के अंदर ये 6 से 8% होता है। जो ओलियोरेसिन यहां पर ये कह सकते हो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट कह सकते हो, इसका एक्सट्रैक्ट कह सकते हो, जो कि उसमें से आपका जिंजर में ही उपलब्ध होता है। तो ये आपका मिजो जिंजर में 6 से 8% है, यानी कि लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा है। तो अगर 2 से 3 गुना ज्यादा है तो डेफिनेटली क्या हुआ, इसके अंदर वैल्यू एडिशन ज्यादा हो सकता है, इससे बेहतर उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो वही यहां पर है कि इसकी वजह से अब क्योंकि ओलियोरेशन जो आपका कंपाउंड है इसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो आपका जो ओलियोरेशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको हम फूड उद्योग में भी यानी कि जो खाद्य उद्योग है उसमें भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको जो है आपका आज प्रेजेंट टाइम में ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर या आपके जो बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज के तौर पर भी इसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसलिए यहां पर इसकी जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो बहुत अधिक है। आज प्रेजेंट टाइम में किसान को अगर इंडिया में देखा जाए तो 8 से 15 रुपए किलोग्राम ही आपका मिल रहा है। जैसे मान के चलो अगर हम 10 रुपए प्रति किलोग्राम भी मानते हैं और किसान ने अगर 1000 किलोग्राम आपका उत्पादन किया है जिंजर का, तो केवल 10,000 रुपए ही किसान को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर वो वैश्विक स्तर पर बेचता है या ये कह सकते हो वैल्यू चेन एडिशन के माध्यम से और किसी उत्पाद में कन्वर्ट करके बेचता है तो उसको 500 रुपए तक किलो भी मिल सकते हैं। तो उसके माध्यम से सोच के देखो 500 अगर वो उसको मिलते हैं तो 1000 किलोग्राम उत्पाद बेचने से उसको लगभग 5 लाख रुपए की आय हो सकती है। तो जो उसके लिए यहां पर क्या होगा, सोचकर देखो कहां 10,000 कमा रहा है, कहां 5 लाख कमा सकता है। अब अगर उसमें लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का खर्चा भी हो गया तो भी उसके पास आमदनी कितनी अधिक बढ़ गई। तो यही बात है, देखो ये केवल जिंजर के केस में नहीं है, आज प्रेजेंट टाइम में जरूरत है। तो यहां पर जैसे लिखा भी है कि मिशन एम टू डिस इंटरमीडिएट द इंटरमीडिएटरीज, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके जो इंटरमीडिएटरीज हैं, जो मिडिल मैन है, जो आपका बीच में एक व्यक्ति काम करते हैं, तो उनको हटाना है और किसानों को सीधा आपके वैश्विक बाजार के साथ या किसानों को सीधा आपका कंज्यूमर के साथ जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है।
और यहाँ पर कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं जिनके माध्यम से कोशिश की जाती है कि किसानों के जो समूह हैं आपस में मिलकर काम कर सकें, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अगेन यहाँ पर जो किसानों का जो समूह है वो मिलकर काम करें और अपने आप में, क्योंकि देखो जब भी हम लोग एक समूह बनाकर ग्रुप बनाकर काम करते हैं तो इसमें कोई लड़ाई नहीं करनी है हमें। यहाँ पर एक तो ज्यादा उत्पादन हम लोग कर पाएंगे और हमारी जो रिस्क बीरिंग कैपेबिलिटी होगी वो ज्यादा बेहतर हो सकती है, हमारे पास स्टोरिंग कैपेबिलिटी का ज्यादा हो सकती है, बार्गेनिंग पावर बेहतर हो सकती है, ज्यादा प्राइस को हम लोग गेन कर सकते हैं, इनपुट प्राइस आपका कम हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पर एक ग्रुप या एक किसान का विशेष समूह बनाकर जो है ज्यादा फायदा लिया जा सकता है। तो यही कोशिश की जा रही है कि इस मिशन के माध्यम से आपके इंटरमीडिएटरीज जो है उनको कम किया जा सके। और इसके अंदर मेजर जो आपके पिलर क्या है 4, तो पहला आपका है कन्वर्जन, जिसका मतलब मैंने अभी बताया कि यहां पर क्या है कि अलग अलग मिनिस्ट्री और अलग अलग संस्थानों को आपस में जोड़ा जा रहा है और उनके माध्यम से एक कोलैबोरेटिव अप्रोच को फॉलो करते हुए किसानों को आपका हर तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उनको एक टेक्निकल और उसके साथ में प्रोडक्टिव और कल्टीवेशन सपोर्ट के साथ साथ जो वैल्यू एडिशन सपोर्ट है और आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सपोर्ट है वो भी उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। फिर बारी आती है जी वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन का मतलब ही यही होता है कि आपका किसान सीधा मार्केट में प्रोडक्ट ना बेचे, बल्कि उस उत्पाद से, जैसे जिंजर पाउडर आपका बना सकता है, पेस्ट आपका बना सकता है, उससे ओलियोरेसिन एक्सट्रैक्ट कर सकता है और उसको मार्केट में बेच सकता है। ब्रांडिंग यानी कि किसान अपने प्रोडक्ट को खुद अब ब्रांडिंग करेगा। अब क्या होता है कि ये भी सबसे बड़ी समस्या है कि जीआई टैग भी मिल चुका है, तो यहां पर क्या होगा, अब किसान उसके ऊपर एक पैकेजिंग और एक मार्केटिंग अपना जब एक लोगो लगाकर बेचेगा और वो भी भारतीय सरकार के अंतर्गत उसको लाया जाता है तो डेफिनेटली उसको एक वैश्विक पहचान मिलेगी और मार्केट इंटीग्रेशन ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका केवल राष्ट्रीय स्तर की मार्केट ही नहीं, या ये कह सकते हो राज्य स्तर की मार्केट नहीं, बल्कि राज्यों के साथ आपका नेशनल, इंटरनेशनल, और ये कह सकते हो जिसे आज प्रेजेंट टाइम में यूरोपियन या साउथ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं या कंट्रीज हैं उनके साथ भी इनको जोड़कर और किसानों को जो है या किसानों के उत्पादों को वहां तक पहुंचाया जा सके। अब यहां पर क्या है कि मेजरली कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, तो एक तो इसमें आपका इंटीग्रेटेड जो प्रोसेसिंग हब है उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, उसको आपका एस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड 3 स्पोक सेंटर यानी कि जो किसानों को गाइड करेंगे कि कैसे आप लोग उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और कैसे कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं ताकि उसके अंदर आपकी वैल्यू चेन एडिशन में उनको सहायता मिल सके। एंड मोर देन 30 स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन प्लान एंड देयर आफ्टर अराउंड 20,000 फार्मिंग हाउस होल्ड टू बी इंटीग्रेटेड टू ए यूनिफाइड वैल्यू चेन इकोसिस्टम, यानी कि लगभग 20,000 यहां पर फार्मिंग हाउस होल्ड यानी कि किसानों को अब आपका क्या किया जाएगा, वैल्यू चेन जो आपका इकोसिस्टम है उसके साथ उनको ज्वाइन किया जाएगा और वैल्यू चेन में उनको सहायता की जाएगी। अब बारी आती है जी इस इकोसिस्टम का फायदा क्या होगा, तो मैंने अभी आपको कहा कि जैसे इसके अंतर्गत कोशिश की जा रही है कि भाई वैल्यू एडिशन जो हम लोग करेंगे उस उत्पाद को एक बेहतर आपकी दिशा देने की, मार्केटिंग देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला कोशिश है कि ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट को किसने उगाया है, वो कौन से उसके जो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जिंजर की बात कर रहे हैं, उस वैरायटी को कैसे डेवलप किया गया है, किस मिट्टी में ग्रो करवाया गया है, किस पर्यावरण में ग्रो करवाया गया है, तो उसके बारे में सारी जानकारी उसमें निहित होती है। और ये ट्रेसेबिलिटी यहां पर क्या इंश्योर करती है, उसकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंश्योर करती है, जो कि आज यूरोपियन मार्केट में एक बहुत बड़ी जरूरी यहां पर ये कह सकते हो कि पार्ट है। तो अगर हम यूरोपियन मार्केट में अपने किसानों को वैश्विक पहचान दिलाना चाहते हैं तो ट्रेसेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। फिर बारी आती है जी क्वालिटी एश्योरेंस। तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि हमारा जो उत्पाद डेवलप किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार के जो केमिकल रेजिड्यूज हैं उनको आपका नहीं पाया जाए, यानी कि हम लोग बाहर से केमिकल जो आपके हैं उनको अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से उसको डेवलप किया जाएगा। और डिस्टिंक्टनेस ऑफ मीजो जिंजर, यानी कि अब मीजो जिंजर की जो अलग एक पहचान है अपनी, उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो ओलियोरेशन है वो आपका 2 से 3 गुना ज्यादा है नॉर्मल जिंजर से, तो उसको आपका यहाँ पर वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई जाए कि भाई किस प्रकार से बेहतर है। तो उसके तहत आपका जीआई टैग उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग जो है यहां पर भारतीय सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। और फार्मर लेड वैल्यू क्रिएशन, यानी कि जो मैंने अभी आपको कहा कि उसमें नई नई आपके प्रोडक्ट या उत्पाद बनाकर उसको मार्केट में बेचा जाए। एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम, यानी कि अब प्रोसेसिंग की जा रही है तो नॉर्मल हम लोग मार्केट में बेचेंगे, आपकी नेशनल मार्केट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल मार्केट में किसी उत्पाद को बेचते हैं, खासकर यूरोपियन मार्केट में, तो उनके स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो उनके स्टैंडर्ड
बेस्ड हम लोग यहाँ पर क्या करें, उसमें वैल्यू एडिशन करें और अपने उत्पाद के द्वारा एक आपकी अच्छी खासी आय यहाँ पर अर्जित करने की कोशिश करें। अब बारी आती है कि यहाँ पर जो ग्लोबल विजन है वो क्या है। तो इसका मेन टारगेट यहाँ पर है कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज, तो इनको यहाँ पर टारगेट है। और मिजो जिंजर को ग्लोबल सेल्फ ट्रेसेबल टू इंडिविजुअल फार्मर एंड डिलीवरिंग द डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि अब यहाँ पर यही सिंपल सा फंडा है कि हम लोग उसको विदेशों में भेजकर और किस प्रकार से आपका जो है एक बेहतर आमदनी यहाँ पर जनरेट की जा सकती है, इस चीज की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें तो ब्रांड नॉर्थ ईस्ट विजन, तो ये जो आपका ब्रांड नॉर्थ ईस्ट विजन है इसके अंतर्गत कोशिश की जा रही है कि भाई आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर उनके अलग अलग स्टेट में अलग अलग एक उत्पाद की अपनी पहचान है और उस पहचान के दम पर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो प्रेजेंट टाइम में जैसे कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि सिक्किम, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो इन सभी राज्यों के अंदर जैसे कि सिक्किम की बात करें तो ये एक ऑर्गेनिक स्टेट है, यहां पर जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रो करवाए जाते हैं वो सारे ऑर्गेनिक हैं, ये हमारे देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, वहां पर कीवी की अपनी एक महत्वता है, कीवी जो आपका प्रोडक्ट है। और उसके अलावा त्रिपुरा जहां पर क्वीन आई जो पाइनएप्पल उसको एक आपकी वैश्विक पहचान है। नागालैंड के अंदर कॉफी, मेघालय के अंदर आपका लेकाडोंग टर्मेरिक। तो इसी प्रकार से आप लोग जानते हैं जैसे दार्जिलिंग जो टी है उसको एक अपनी पहचान मिल चुकी है, उसी प्रकार से मिजो जिंजर को भी पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अलग अलग उत्पाद अपने तरीके से हर राज्य के अंदर एक अलग पहचान रखते हैं और उनको हम लोग वैश्विक स्तर पर अगर पहचान दिलाते हैं तो यहाँ पर किसानों की आमदनी बढ़ेगी और हमारे देश की इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत हो सकेगी। क्योंकि अगर रूरल एरिया में जो ग्रामीण परिवार हैं या फिर इस प्रकार से हिली एरियाज में या फिर जो आपके एक प्रकार से अनडोमिनेटेड रीजन हैं उनको हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनकी आय को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, यही यहां पर भारतीय सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। तो एक्सपेक्टेड आउटकम यहां पर यही है कि एक तो किसानों की आमदनी लगभग 6 गुना ज्यादा बढ़ सकती है वैल्यूएडिशन करने से। दूसरा है सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, आपके जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस है उनको कम किया जा सकता है। इंटरनेशनल ब्रांडिंग आपकी मिजो जिंजर को मिलेगी, जैसे बाकी यहां पर मैंने कहा कि जैसे आपका दार्जिलिंग टी को मिली हुई है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड, यानी कि आपके लोगों को रोजगार मिलेगा, उन लोगों को एक प्रकार से अब आमदनी उनकी बेहतर होगी तो डेफिनेटली उनका लाइवलीहुड बेहतर हो पाएगा। एंड स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट एंड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट है वहां पर कोशिश की जा रही है कि आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और प्रोसेसिंग ओरिएंटेड जो आपका इकोसिस्टम है उसको बेहतर बनाया जाए ताकि किसानों के उत्पाद को पहचान मिले, उनको अच्छी आय मिले, उनको रोजगार के साधन मिले। क्योंकि अब देखो अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग की जाएगी, मार्केटिंग की जाएगी, उसमें ब्रांडिंग की जाएगी, तो डेफिनेटली उनके साथ जो लोग जुड़ेंगे उनको क्या मिलने वाला है, रोजगार मिलने वाला है। तो ये बेरोजगारी की समस्या यहां पर खत्म होने वाली है, तो कई प्रकार से फायदा होने वाला है। तो अपने आप में एक अच्छा मिशन है, इसके तहत कोशिश की जा रही है कि भाई यहां पर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको आगे बढ़ावा दिया जा सके। आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के मिशन जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बढ़ावा देने के लिए आगे और अच्छे तरीके से लाए जाएंगे। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है कि इस प्रकार के मिशन का जो इंप्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से हो, है ना, ताकि किसानों को सही में फायदा मिले, तब ये मिशन कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए कि यहां पर आपके क्षेत्र में कौन सी मिशन की स्टार्ट किए गए, या ये कह सकते हो कौन सा मिशन स्टार्ट किया गया था, या कौन सा जो प्रोडक्ट है वो एक अपनी वैश्विक पहचान रख सकता है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, या फिर आने वाले समय में उसको जीआई टैग मिल सकता है। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर फैक्ट्स के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।